हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप एमबीबीएस तो करते ही हो, साथ ही में साथ आपको ऑफिसर बनने का भी जो सपना है वो पूरा होता है। आपको आर्मी में सर्विस देने का मौका मिलता है। ये है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है। और आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे बच्चों की इसकी क्या फीस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काउंसलिंग कैसे होती है इसकी, और बहुत सारी चीज़ें, क्या बॉन्ड पॉलिसी है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे ना छूटे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि ये जो कॉलेज है वो है अफिलिएटेड महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका जो कोर्स ड्यूरेशन, अगर आप एमबीबीएस में इसमें आप जाते हो, एडमिशन होता है, तो आपका कोर्स रहेगा 4.5 ईयर्स का और आपका 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों की, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही है, साथ ही में साथ आपको अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है इसमें भी, और ड्यूरिंग द कोर्स भी आपको अनमैरिड होना है। ठीक है, मेडिकली फिट बच्चों, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आपका इसमें एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है और एवरीथिंग, यानी कि आपको पूरा का पूरा फिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, दूसरा ये कि आपको बच्चों 17 to 24, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप 17 ईयर्स के हो गए हो तो आप कभी भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। 24 इसकी लिमिट है कि भाई 24 तक ही आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसका अगर एज देखें तो अगर आप बॉर्न हो 1 जनवरी 2003 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक, तो आप इसमें जा सकते हो, आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, अगर हम आगे बात करें बच्चों सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर टोटल आपकी 150 सीट्स होती हैं, जिसमें से 115 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और 30 सीट्स जो होती हैं बच्चों वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। ठीक है, ये दोनों जो दोनों अगर हम इसको मिलाएं तो इसमें रिजर्व्ड सीट्स भी आ जाती हैं, इसी में ही इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 सीट्स के बारे में बात करें तो ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, इसकी जो फीस होती है बच्चों नॉर्मली वो होती है 90,710 के आसपास। ठीक है, 90,710 इसकी फीस होती है। रजिस्ट्रेशन करना है इसमें तो एमसीसी काउंसलिंग में जाके आप रजिस्टर करोगे, आपको एएफएमसी में जाके सिलेक्ट करना है। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जो एमसीसी होता है वो अलॉट नहीं करता इसकी सीट्स, एएफएमसी को सिर्फ लिस्ट मिलती है जो जिसने भी यहाँ पर रजिस्टर किया होगा। अगर आपने एमसीसी में जाके रजिस्टर किया है, मतलब एमसीसी में जाके काउंसलिंग किया है, फिर आपने बोला है कि हाँ आपको एएफएमसी में जाना है, तो एएफएमसी के पास सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और फिर एएफएमसी अपने क्राइटेरिया से आपको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ लिस्ट जाती है एमसीसी के थ्रू और कोई भी काम एमसीसी नहीं करता। ठीक है, एएफएमसी के पास लिस्ट आ गई। ठीक है, तो आती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है काउंसलिंग के लिए। 1600 बॉयज़ होते हैं जिसमें से, और 400 गर्ल्स होती हैं। ठीक है, और सारी जितनी भी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी afmcdg1d.gov.in। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि हाँ जो आपकी जो लिस्ट होती है सारी की सारी कैंडिडेट्स की, वो आपके पास एएफएमसी के पास जाती है। 2000 भाई आपके टोटल कैंडिडेट्स होते हैं और 1600 बॉयज़ और 400 गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कि क्या होना चाहिए आपके पास 12th में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 12th ग्रेड फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। ये नहीं कि आपने 2 साल में 12th पास करी, नहीं, 1 साल में ही पहले ही बार में आपको 12th ग्रेड पास करना है। दूसरी चीज़ 50% इन ईच सब्जेक्ट, और अगर एग्रीगेटेड देखा जाए तो 60%। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप तीनों में आपके किसी में से 50 में कम है, अगर वो 60% टोटल नहीं हो पा रहा है तो आपका इसमें एडमिशन नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअली 50% तो लाने ही हैं, टोटल अगर देखा जाए पीसीबी तो 60% आपकी आनी चाहिए। ठीक है,
पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद 50% जो है इंग्लिश में आने चाहिए और मैथमेटिक्स में आने चाहिए 10th ग्रेड में, ठीक है, आपको ये पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका नीट एग्जाम सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है कि नीट एग्जाम पास किया, अच्छे नंबर आए, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। बट एएफएमसी का अपना एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद टोलर एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग। ये एक एग्जाम होता है जिसके बारे में अभी हम मैं बताऊंगी आपको कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी इंग्लिश कैसी है वो चेक की जाती है, आपका लॉजिक, आपका रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। पैट यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ये होता है, यानी कि इसमें आपका बिहेवियरल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारी जो थिंकिंग है उसके बेस्ड में एक मल्टीपल ऑप्शन एक एग्जाम होता है जिसमें आपको टिक करना पड़ता है। तो ये जानने के लिए होता है कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम होगा पैट। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आप से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस ऑफिसर्स के थ्रू कि क्या किया अभी तक, स्कूल कैसा था आपका, और कहाँ से आए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि पर्सनल भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है और एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन तो हो गई भाई, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि बच्चा एएफएमसी में जाते जाते रह जाता है, एंड मेडिकली फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एएफएमसी जाना चाहते हो तो, ठीक है बच्चों। पिछले बार की अगर बात करें तो हमारा जो बॉयज़ का कट ऑफ था, यानी कि एएफएमसी का कट ऑफ था 535 था और गर्ल्स का था 559, ठीक है। तो इस साल का पेपर पिछले बार से काफ़ी इजी आया है, तो आई थिंक 630 640 तक आपके मार्क्स आने चाहिए फॉर एएफएमसी, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि 535 है तो 640 तक बॉयज़ के, और गर्ल्स में भी इतना ही जाना चाहिए 650 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें बच्चों, जो नीट के बाद आपको देना है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा सारे वर्ड से कि भाई आपके टॉपिक एंटोनिम कवर होने वाले, सिनोनिम कवर होगा, आपको एक पूरा पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज जो होता है वैसा दिया जाएगा, ग्रामर पूछी जाएगी, है ना, पिक्चर सीरीज, नंबर सीरीज हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 40 होंगे और टोटल 80 मार्क्स का होगा, +2 मार्क्स जो होंगे वो करेक्ट में आपको दिए जाएंगे और -0.5 डिडक्ट हो जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो भाई आपका जुड़ेगा नीट का नंबर, ठीक है, फिर आपका जुड़ेगा 80 नंबर TOELR के। टोटल आपका जितने भी मार्क्स बनते हैं ना बच्चों, जैसे कि 80 है तो ये 720 है ना, टोटल आपके 800 हो गए, और 800 डिवाइड बाय 4 यानी कि आपके 200 मार्क्स आने चाहिए। यानी कि आप ये दोनों एग्जाम दोगे, इन दोनों का ऐड करके जो भी निकलेगा उसको डिवाइड बाय 4 किया जाएगा। अगर वो 200 से कम है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, बट अगर वो ज़्यादा है तब आपका हो पाएगा। और साथ ही साथ 50 मार्क्स आपको इंटरव्यू के भी मिलेंगे, उसके बाद ऐड होंगी, ठीक है, 50 मार्क्स इंटरव्यू की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डिटेल्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, तभी हम एएफएमसी में रजिस्टर हो सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों ब्रोशर उन्होंने रिलीज़ कर दिया है तो हम थोड़ी बहुत डिटेल्स इससे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बॉन्ड पॉलिसी की बात अगर हम करें तो बॉन्ड पॉलिसी मतलब होता है कि अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया है और आप इसको बीच में छोड़ देते हो, ठीक है, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पर ही होगा। ये मैंने आपको बता दिया है क्वालिफाइंग परसेंटेज कितने होते हैं, है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको नंबर ऑफ सीट्स बता दी है, एग्जामिनेशन क्या क्या होता है वो बता दिए, सीबीटी का होता है जो TOELR जो होता है एग्ज़ाम, वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो
बॉन्ड पॉलिसी की बात करें बच्चों, बॉन्ड पॉलिसी आपको 71 लाख तक है। आपको अभी दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले तो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेसिंग यानी कि मेस की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। स्पेशल कंसेशन मिलते हैं बच्चों इसमें, ठीक है, यानी कि आपको ट्रेन में AC3 की टिकट्स मिलेंगी, AC2 की टिकट्स मिलेंगी, काफ़ी सारा स्टेशनरी अलावेंस है आपके पास, हेयर कटिंग अलावेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा है जब आप इस कॉलेज में जाते हो बच्चों तो, ठीक है। यहाँ पर डिसिप्लिन काफ़ी देखा जाता है क्योंकि आप एक आर्मी बेस्ड मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद करियर तो भाई आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके जो रैंक्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे जब आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये सब आपको बनाया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा बच्चों, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पोस्ट से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जो आप चेक कर लीजिएगा, मतलब कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि देयर शुड बी नो इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच, देयर शुड बी नो साइन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनिक डिसीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल, ठीक है। देयर शुड बी नो एविडेंस ऑफ एनी डिसीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल देयर इज़ नो फिस्टुला और एविडेंस ऑफ पाइल्स नहीं होना चाहिए, कोई स्किन डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, HIV इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये वेट फॉर हाइट चार्ट मेल की, देखो बच्चों इसमें आपको मेल का दे दिया गया है कि अगर आपकी हाइट इतनी है, आपका इतना वेट है, और अगर आप 20 साल से कम हो तो कितनी आपके वेट होना चाहिए, है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एज के साथ आपका वेट भी देखा जाता है कि आपका वेट इतना होना ही चाहिए। अगर मेल का भी है और फीमेल का भी आपको दिया हुआ है तो वो आप अपना अपना जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए विजुअल स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, कि आप बहुत सारे लोगों को चश्मा लगता है तो मायोपिया स्मॉलर देन -3.50 इतना होना चाहिए, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया आपको है तो स्मॉलर और इक्वल देन +3.50 इतना होना चाहिए। कलर विजन, लेजिक और इक्विवेलेंट एज मोर देन 20 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, अगर आपने सर्जरी कराई है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है अगर आप चश्मा पहनते हो या फिर आपको विजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो, ठीक है। हियरिंग स्टैंडर्ड्स देखें तो हियरिंग एक्यूटी विल बी असेस्ड फॉर कन्वर्जेशनल वॉइस बाय स्पीच टेस्ट, स्पीच टेस्ट होगा आपका, तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम बॉन्ड पॉलिसी की बात करें, ठीक है, बॉन्ड पॉलिसी आपका 71 लाख है। अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ते हो तो वो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बच्चों इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई AFMC से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप AFMC जाना चाहते हो तो, है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें जाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, और जब सब चीज़ क्लियर हो जाती है तो एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ हम इस कॉलेज में जा रहे हैं। तो बच्चों ये जितनी मैंने डिटेल्स भेजी हैं, जो मैंने आपको ब्रोशर दिखाया है और काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी PDFs हैं, हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन, सारे काउंसलिंग की चीज़ें आपको वहाँ पर मांगने पे मिल जाएंगी, सब सारी डिटेल्स। तो आप ज्वाइन होइए, कोई भी अपडेट मिलता है हमको, हम सब उसी में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बच्चों गूगल फॉर्म दिया गया है चैट बॉक्स में, उसको भरना ना भूलें, उसमें आपको असिस्टेंस मिलेगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों इस चैनल में बहुत सारे काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं ताकि आपकी काउंसलिंग
ईज़ी हो सके, कोई चीज़ टफ़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो वो क्लियर होने चाहिए। किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही डेडलाइन से चलती है ना, टाइम टू टाइम चलती है, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और गूगल फॉर्म भी फिल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।